सलामकुम। तो हम आज स्टार्ट करेंगे पढ़ना सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ओ लेवल ICSE मैथ्स का टॉपिक है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं भाई ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो लिखो अपने पास नोट करो कि इन सिंपल इंटरेस्ट 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 इज चार्ज्ड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन दी ओरिजिनल ऑन दी ओरिजिनल ऑन दी ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, फॉर द ड्यूरेशन। ठीक है, तो क्या है, इन इन सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल अमाउंट फॉर द ड्यूरेशन द अमाउंट इज इन्वेस्टेड और बोरोड। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या ही है कि यार देखो सिंपल इंटरेस्ट में ना एक ही अमाउंट यानी ओरिजिनल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट चार्ज होता है उस ड्यूरेशन के लिए। जो ड्यूरेशन के लिए आपने वो अमाउंट इन्वेस्ट या बोरो की होती है ना, उस ड्यूरेशन तक उस ओरिजिनल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है। ठीक है, जबकि इन कंपाउंड इंटरेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द न्यू अमाउंट ऑन द न्यू अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। ठीक है, सो एवरी टाइम सो एवरी टाइम सो एवरी टाइम इंटरेस्ट इज चार्ज्ड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट इज एडेड टू इट। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? तो क्या मतलब है इस बात का, इन दोनों बातों का, कि भाई अगर आपके पास लेट से एक अमाउंट है $4,000 जो आपने 5 साल तक के लिए कहते हैं इन्वेस्ट किया है, बोरो की, सही है। तो अगर तो बैंक में सिंपल इंटरेस्ट लग रहा होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इस ओरिजिनल अमाउंट पे चार्ज होगा। ठीक है, इस ओरिजिनल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, जबकि इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अब क्या होगा, $4,000 है ना, पहले इसमें इंटरेस्ट 1 साल का ऐड होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 1 साल का ऐड होगा, फिर इस नई अमाउंट में मजीद एक और इंटरेस्ट अप्लाई होगा, ऐड होगा। ठीक है, फिर इस नई अमाउंट में मजीद इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कंपाउंड कहते हैं कि देखो कंपाउंड में क्या हो रहा है कि न्यू अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड हो जा रहा है। ठीक है, न्यू अमाउंट में आफ्टर इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन दैट अमाउंट। ठीक है, तो कंपाउंड और सिंपल में ये फर्क है कि सिंपल में जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पे होता है। ठीक है, जबकि कंपाउंड में ओरिजिनल प्लस इंटरेस्ट इंटरेस्ट वाली अमाउंट पर इंटरेस्ट दोबारा चार्ज होता रहता है। ठीक है, सही है। तो ये होता है फर्क कंपाउंड और सिंपल में, थ्योरी वाइज। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलाज बिगिनिंग विथ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू
पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। वेयर आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। क्या होता है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल बेसिकली होता है, मतलब क्या होता है, अमाउंट जो इन्वेस्ट की है, इन्वेस्टेड, या फिर अमाउंट बोरोड, ठीक है। तो ये होती है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, कि अमाउंट जो इन्वेस्ट की है या बोरो की है, ठीक है। और आर स्टैंड्स फॉर रेट, ठीक है। और अगर बात करें हम टी की, तो टी क्या होता है? टी होता है टाइम, टाइम किसमें? इन ईयर्स, टाइम इन ईयर्स होता है टी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यार, मुझे बताओ कि अमाउंट क्या होगी, अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट क्या होगी, टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट क्या होगी? तो टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट की होगी बराबर पी प्लस आई के। पी थी जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की थी या बोरो की थी, और आई क्या है, जो इंटरेस्ट उसमें उसमें चार्ज हुआ है, उसमें ऐड हुआ, ठीक है। तो ए क्या है? ए है बेसिकली टोटल अमाउंट, अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि बराबर है किसके? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लें, सही है। सही है, तो मूविंग फॉरवर्ड, देखो ये था टाइम इन ईयर्स, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में टाइम दिया हो इन मंथ्स, टाइम दिया हो मंथ्स में, ठीक है, तो आप फॉर्मूला को किस तरह अरेंज करोगे, रीअरेंज करोगे, कि फॉर्मूला फिर बन जाएगा, क्योंकि देखो साल में 12 मंथ्स होते हैं ना। तो जब ये फॉर्मूला बन जाएगा, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 1200, सही है। ये फॉर्मूला बन जाएगा कब? जब टाइम मंथ्स में दिया हो आपको, सही है। जब टाइम मंथ्स में हो ना, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, पी आर टी अपॉन 100 अपॉन 1200, सही है। और जब टाइम दिया हो, टाइम दिया हो वीक्स में, वीक्स में, तो एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, पी आर टी अपॉन 5200, सही है। तो ये भी याद कर लो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको टाइम दिया हो, व्हेन टाइम इज इन डेज, जब टाइम डेज में दिया हो, क्यों आपको पता है भाई कि एक साल में 365 डेज होते हैं। तो अब बन जाएगा फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 36500, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा कब? जब टाइम डेज में दिया हो, ठीक है। तो ये थे सारे फॉर्मूलाज सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो ये आपके पास क्वेश्चन एक, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट रिसीव्ड when rupees 150,000 were invested for 5 years at 8% per annum। पर एनम मतलब होता है पर ईयर, ठीक है। तो आपको टाइम दिया हुआ है ईयर्स में, ठीक है, क्योंकि कह रहा है ना पर एनम, तो मतलब टाइम आपको दिया हुआ है ईयर्स में। तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अप्लाई करोगे फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्या हो गया? पी वो होती है, जो वो अमाउंट होती है जो कि आपने इन्वेस्ट की होती है, ठीक है। तो पी हो गया 150,000, और आर रेट दिया हुआ है उसने 8%, रेट दिया हुआ है क्या? 8%, ठीक है। और 8% दिया हुआ है रेट, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है, टाइम एयर्स में दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ है एयर्स में, और कितने एयर्स है?
5 ईयर्स, तो टाइम हो गया 5, क्योंकि टाइम ईयर्स में होता है, ठीक है। अपॉन क्या हो गया 100, ठीक है। ये किसका 100 है? परसेंट का 100 है बेसिकली, ठीक है। ये 100 बेसिकली किसका 100 है? परसेंट का, जो 8% है ना, 8/100, सही है, तो ये 100% का है, ठीक है। जब भी फॉर्मूला ऐसा बनता है PRT/100, क्योंकि रेट होता है परसेंट में, ठीक है, तो परसेंट का 100 नीचे आ आता है, फॉर्मूले में आ गया, सही है। तो इसको आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा, इंटरेस्ट बराबर है 60,000 रुपीज़ के, ठीक है। तो आपने बैंक में, ठीक है, एक अमाउंट 150,000 इन्वेस्ट की, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स एट 8% पर एनम, ठीक है। और इस अमाउंट पर जो आपने इन्वेस्ट की थी, इस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ इतना, 60,000। तो अब कह रहे हैं भाई अमाउंट भी बताओ, आपने इंटरेस्ट निकाल लिया, एक पार्ट सॉल्व हो गया आपका सवाल का, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई मुझे अमाउंट भी बताओ, रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड भी बताओ, ठीक है। तो देखो, आपके पास इन 5 सालों में इतना इंटरेस्ट उसके ऊपर लग गया, ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो टू फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आप क्या अप्लाई करोगे? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट, टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट कितनी है? इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी 150,000 प्लस इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट? 60,000। तो ये बनता है मेरे पास 210,000। बेसिकली ये अमाउंट आपने रिसीव किए आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, विथ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये भी और ये भी, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, सही है। ठीक है, तो ये था सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जांपल थी। अब इस सवाल में कह रहा है आपसे कि अ मैन बोरोज $80,000 फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, टाइम दिया हुआ ईयर्स में, ठीक है, 3 ईयर्स। तो ये हो गया मेरे पास P, ठीक है, और ये हो गया टाइम 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 16% पर एनम, सही है। पर एनम मतलब पर ईयर, सही है। कैलकुलेट द अमाउंट ही हैज़ टू रिटर्न आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। तो अगेन क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो ईयर्स में है, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला I = PRT/100, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास है जो उसने बोरो की है 80,000, ठीक है, इंटू रेट क्या है? रेट है 16%, ठीक है। और टाइम क्या है? टाइम है मेरे पास 3 ईयर्स तक उसने बोरो किया है, ठीक है, 3 ईयर्स के लिए उसने बोरो किया है, ठीक है। तो ये 3 हो गया अपॉन 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आएगा 38,400, ठीक है। ये आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ही हैज़ टू रिटर्न आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। तो 3 ईयर्स के बाद वो जितनी अमाउंट रिटर्न करेगा वो क्या होगी? टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, जो कि बराबर होती है किसके? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ठीक है, तो अमाउंट जो वो रिटर्न करेगा वो बराबर होगी 80,000 प्लस इंटरेस्ट 38,400। मतलब टोटल अमाउंट जो रिटर्न करेगा आफ्टर 3 ईयर्स वो करेगा 118,400, ठीक है। ये अमाउंट है बेसिकली जो कि वो रिटर्न करेगा। ये आपका आंसर है। तो देखो ये सवाल, देखो इसमें कह रहा है, ये आप कह रहा है, सवाल में कह रहा है आपसे, तो ये सवाल हम किस तरह करेंगे? देखो इसमें कह रहा है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड अ सम ऑफ $65,000 बिकम $80,000 इन 5 ईयर्स टाइम, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात नोट करो कि इसमें ना कहीं भी सिंपल इंटरेस्ट का जो वर्ड है ना मेंशन नहीं किया हुआ। तो एक बात नोटिस करो, अपने पास नोट करो कि जब भी सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन ना किया हो ना, जब भी सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया हो, तो आप अपने पास से अज्यूम करोगे कि भाई सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है। आप अपने पास से अज्यूम करोगे कि सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालात में वो मेंशन करेगा कि भाई ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हुआ है, कंपाउंडेड मंथली हो रहा है, ठीक है, वो मेंशन करेगा अलग से, ठीक है।
कंपाउंडेड का वर्ड, सही है। तो क्योंकि इसमें यहाँ पे मेंशन कुछ भी नहीं हुआ ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे भाई कि ये जो बात कर रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो उस लिहाज से करते हैं फिर। कह रहा है भाई एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड अ सम ऑफ दिस बिकम दिस। ठीक है, देखो आपसे अब मांग रहा है, रेट मांग रहा है, ठीक है। और बात एनुअल की हो रही है, ठीक है, तो मतलब टाइम किस में, ईयर्स में, ठीक है। 5 ईयर्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला आई इज इक्वल टू PRT/100, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, $65,000, ठीक है। पी दिया हुआ है कि क्योंकि ये सम, ये जो है ना अमाउंट, ये ये बन रहा है, ठीक है। तो मतलब ओरिजिनल अमाउंट क्या थी, ओरिजिनल अमाउंट मेरे पास ये है ना, ओरिजिनल अमाउंट अमाउंट ये है मेरे पास, क्योंकि ये बाद में ये बन रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास पी भी अवेलेबल है, ठीक है। और आर हमें निकालना है, और टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स, ठीक है। और इंटरेस्ट भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो भाई ये अमाउंट थी, ये अमाउंट है ओरिजिनल, और 5 ईयर्स के बाद ये इतनी बन गई, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था पीछे, ए इज इक्वल टू P+I, ठीक है। तो ये मेरे पास जो अमाउंट है ये आफ्टर इंटरेस्ट है, ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ए हो गया मेरे पास 80,000, और पी हो गया 65,000, और इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट बराबर हो गया A - P के, मतलब 80,000 माइनस 65,000। मेरे पास क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ गया 15,000। ये आपके पास आ गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ गया। अब इस इंटरेस्ट को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया मेरे पास, आई इज इक्वल टू PRT अप ओवर 100, मतलब आई बराबर है 15,000 के, और पी क्या है 65,000, मल्टीप्लाइड बाय आर अननोन है, और टी दिया हुआ है 5 अपॉन 100, ठीक है। तो आर निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से, ये हो गया 150, सॉरी 15, और मेरे पास 5 जीरो आ गए, ठीक है। टू आर इंटू 5, तो ये हो गया मेरे पास 15,000, 15 50 अपॉन 65 इंटू 5 इज इक्वल टू आर, सही है। तो मेरे पास आर आ रहा है, यानी एनुअल रेट आ रहा है 4.62%, सही है। आपका आंसर है, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, सही है। अब ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है आपसे हाउ लॉन्ग विल इट टेक $400 टू बिकम $440 इफ इट इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। अब देखो, अब वो क्या पूछ रहा है, अब बेसिकली आपसे वो टाइम पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है हाउ लॉन्ग ना। अब वो टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, टाइम की बात कर रहा है। तो अब क्या, किस तरह करेंगे हम, ठीक है। तो टाइम की बात कर रहे हैं, अगेन अप्लाई कर दो फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं आई, आई किस तरह निकलेगा, A - P। ए क्या है यहाँ पर, अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट क्या है 440, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 400। तो आपके पास इंटरेस्ट आ गया 40, ठीक है, 40 आ गया इंटरेस्ट। तो अब पुट कर दो इसको, ठीक है। तो इंटरेस्ट है 40 इज इक्वल टू पी क्या है 400, आर क्या है 5%, और टी क्या है, टी मेरे पास निकालना है अपॉन अपॉन 100 हो गया, ठीक है। सही है, तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 40 को वहाँ भेजा, सॉरी इसको वहाँ भेजा, मल्टीप्लाई हो गया 40 × 100 हो गया, इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है।
तो ये हो गया 40 × 100 अपॉन 400 × 5 इज इक्वल टू टी। तो टी कितना आ रहा है मेरे पास? टी आ रहा है, तो टी आ रहा है मेरे पास 2 years। ठीक है, तो टी कितना आ गया मेरे पास? 2 years। सही है। तो इस तरह भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो मूविंग फॉरवर्ड, देखो अब कह रहा है आपसे कि अ मैन बोरोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर 3 years एट 6% पर एनम, ठीक है, एंड हैड टू पे इंटरेस्ट ऑफ $144। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ही बोरोड। सही है। तो हमें निकालनी है बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट, पी निकालना है। ठीक है, क्योंकि अमाउंट बोरोड या अमाउंट इन्वेस्टेड क्या होती है? प्रिंसिपल अमाउंट। सही है। तो हम क्या अप्लाई कर देंगे? आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो आई क्या है मेरे पास? इंटरेस्ट। मेरे पास क्या है? इंटरेस्ट मुझे नहीं पता, ठीक है, इंटरेस्ट मुझे नहीं पता, ठीक है, नहीं इंटरेस्ट दिया हुआ है बल्कि, सॉरी, इंटरेस्ट दिया हुआ है $144। ठीक है, तो इंटरेस्ट आ गया $144 इज इक्वल टू पी क्या है? पी निकालना है। आर क्या है? 6% और टी क्या है? 3। ठीक है, तो पी निकालना है, किस तरह निकालेंगे? ये हो गया 14400 अपॉन 6 × 3। ठीक है, तो मेरे पास पी आ रहा है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आ रही है 14400 अपॉन 6 × 3। मेरे पास पी आ रहा है $800। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। सही है। देखो अब इस सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे कह रहा है भाई कि अ मैन बोरोड $12,000 फॉर 9 months। ठीक है, आप देखो उसने टाइम दे दिया मंथ्स की फॉर्म में, ठीक है, टाइम दे दिया मंथ्स की फॉर्म में, ठीक है, और एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ही हैज टू पे बैक। सही है। तो देखो अब क्योंकि टाइम मंथ्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 1200। सही है, अपॉन 1200। ठीक है, ये फॉर्मूला अब की बार अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आपको इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट ही हैज टू पे बैक वो भी निकालनी है। ठीक है, तो आई निकालना है, पी क्या है यहाँ पर? जो अमाउंट बोरोड है 12,000 यानी, और आर क्या दिया हुआ है? 12%। टी क्या दिया हुआ है? टी दिया हुआ है मंथ्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो 9 months। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला मंथ्स के लिए है ना, तो 9 आप लिख दिया, 9 टाइम लिख दिया आपने 9 months। ठीक है, अपॉन 1200। सही है। तो इससे आपके पास आ जाएगा भाई इंटरेस्ट। क्या आ रहा है इंटरेस्ट? $1080। ये आपके पास आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, अब अमाउंट निकालने के लिए जो इसको पे बैक करनी है, आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट चार्ज्ड। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी? अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट क्या है? इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट यानी 12,000 और प्लस इंटरेस्ट यानी $1080। तो अमाउंट क्या आ गई? $13,080। ये आपकी अमाउंट है जो उसको पे बैक करनी है। सही है, तो हमने इंटरेस्ट भी निकाल लिया और अमाउंट भी निकाल ली। देखो अब आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अ मैन इन्वेस्टेड $65,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 30 weeks। ठीक है, अब देखो बात टाइम है वीक्स में। ठीक है, तो मतलब फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होगा? आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 5200। ठीक है, ये फॉर्मूला अब की बार अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम किस में? वीक्स में। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। आई इज इक्वल टू पी दिया हुआ है हमें 65,000 इंटू आर क्या है? 10%। टी क्या दिया हुआ है? 30 weeks।
ठीक है, अपॉन 5200। सही है। तो आई क्या आ गया आपके पास, इंटरेस्ट क्या आ गया, आपके पास इंटरेस्ट आ गया $3750। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। तो ये सवाल देखो, इसमें आपसे कह रहा है कि अ मैन बोरोड $182,500 फॉर 200 days एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, देखो आपको ना अब की बार टाइम दिया हुआ है किसमें, डेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप टाइम देख के आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू PRT अपॉन क्या हो जाएगा, 36500। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सही है, क्योंकि टाइम डेज में दिया हुआ है। सही है, तो अब सॉल्व करते हैं। तो आई निकालना है हमें। सही है, ठीक है, आई निकालना है, क्योंकि जब आई आएगा तो उसके बाद फिर अमाउंट निकालेंगे हम। सही है, तो निकाल लेते हैं आई। तो पी दिया हुआ है हमें $182,500, और रेट क्या है 6%, और टाइम क्या है डेज में 200। ठीक है, अपॉन 36500। ठीक है, तो ये सॉल्व करने से आपके पास आ गया इंटरेस्ट जो कि आ रहा है $6,000। ठीक है, अब क्योंकि उसने सवाल में कहा है अमाउंट निकालनी है, ही हैज़ टू पे बैक आफ्टर 200 days, तो अमाउंट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है कि अमाउंट बराबर होती है अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट के, जो कि है 182,500, और प्लस इंटरेस्ट जो निकाला है हमने 6,000। ठीक है, तो अमाउंट ही हैज टू पे आफ्टर 200 days क्या हो जाएगी, $188,500। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तो विद दिस क्वेश्चन आपका जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट का, ये होता है कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।